हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके हमको एक ऐसा काबिल स्पेशल फोर्स वाला पुलिस टीम दीजिए जो हमारा प्रोटेक्शन करे। वो सनद रही है ये दरख्वास्त जो है जज साहिब कोई अपराधी नहीं, अब मंत्री कर रहा है। अब क्या प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में? हम वो स्पेशल फोर्स वाली टीम के प्रोटेक्शन में एक गुप्त स्थान पर आएंगे जिसके बारे में केवल उनको पता होगा या हमको, और नहीं वही हमको यहाँ लेकर आएंगे केस का सुनवाई के लिए, हम करेंगे और वापस उनके साथ वहां ही गुप्त स्थान पे चले जाएंगे, बस बात खत्म। ये अदालत ये मांग तभी मानेगी जब एसपी साहब की मंजूरी मिलेगी। एसपी सुबोध, क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं जज साहब, इनकी मांग वाजिब है। वाजिब मांग को कोर्ट नकार नहीं सकती, लेकिन इसके लिए एक जिम्मेदार ऑफिसर को गारंटी लेनी होगी कि कालीकांत ठाकुर को जहां रखा जाएगा वो लोकेशन किसी को पता न चले। अगर ये खबर लीक हुई तो इसका जिम्मेदार पुलिस महकमा और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा। कुछ तो नई चाल चल रही है ये 100%। सर, मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगी। अपराधी कालीकांत ठाकुर को मैं ऐसी जगह रखूंगी जहां इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। मुझे पता था सर कि ये ऐसी कोई डिमांड जरूर करेंगे, इसलिए मेरी पूरी तैयारी थी। ये जो हुरूर का सुरूर पर सवार हो तुम, बहुत जल्दी जमीन में पटकेंगे तुम्हें। चलो रे। The court is adjourned. जागृति, इनकी बातों में मत आना तुम। ये जरूर कोई ना कोई चाल चल रहे होंगे तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? Of course, खुद से ज्यादा। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे छुड़ा लोगी। ये देखो। तुम घर जाओ, बाकी बातें हम घर पे करेंगे। गंगा माँ को लेकर तुम घर जाओ। मैं कालीकांत ठाकुर को एक सुरक्षित जगह पहुंचा कर आती हूँ। किस्मत भी गजब खिला दिखाती है। सालों पहले जो लड़ाई गीता ने शुरू की थी, आज उसकी बेटी वो लड़ाई जीत ही गई। जो हमारी औकात दिखाने की बात कर रहा था हम चित्ता लोगों की, आज उसकी औकात भी एक चित्ता ही नहीं दिखाती मौसी। ठाकुर की ठकुराई हारी चित्ता पर कैसे भारी, ठाकुर की ठकुराई हारी चित्ता पर कैसे भारी।
डीएसपी मैडम, न खिलाइए हमको। मेरे लोग, मेरी बस्ती, इनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपको आपके कर्म यहाँ ले आए हैं। जैसे अकड़ से चलते थे ना यहाँ पर इन सबके सामने सरकार बनके, तो आज एक मुजरिम बनके इन सबके सामने से आपको शर्मसार होकर गुजरना होगा। और वो जो सेफ हाउस जहाँ आप रहना चाहते हैं ना, उसका रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। अरे रुक काहे गए तुम लोग? सालों बाद हमें इंसाफ मिला है। इस दुष्ट पापी को राम जी ने सजा दे ही दी। जश्न मनाने का समय है। ढोल नगाड़े रुकने नहीं चाहिए। बजाओ रे! जो तुम लोगों का जुबान कौली बनकर चल रहा है ना, उसको एक बात याद दिलाई दें कि बब्बर शेर पिंजरा में बंद भी बब्बर शेर ही कहलाता है। ससुरा हमारे खून में अकड़ है। माना कि हमारे हाथ में आज हथकड़ी लगी है, परंतु हमारा सिस्टम और हमारा ताकत में नहीं लगी है रे। यहाँ अंदर बैठे हुए भी तुम गुलामों पर ऐसे राज करेंगे ना, कीड़ा मकौड़ा बना देंगे तुम लोगों को। जा रहे हैं हम अंदर, और ध्यान रहे कि बाहर हमारा आदमी लोग जो है ना, तुम लोग पर इतना कहर मचाएंगे कि तुम लोगों का आत्मा सूख जाएगा। क्या हुआ? आत्मा सूख गई? बड़े आए थे, अब नहीं मनाना चाहता। कालीकांत ठाकुर नाम है हमारा। हिम्मत दिखाएंगे पर थू 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 थू। हिम्मत की बात आप ना ही करें कालीकांत ठाकुर, तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये मेरी ही हिम्मत है जो आप इन हथकड़ियों में बंधे हैं कालीकांत ठाकुर। वर्दी में है, ड्यूटी पे है हम, इस वर्दी का मान रख रहे हैं, वरना आज यहाँ आप सबके साथ हम भी अपनी इस जीत के जश्न में शामिल होते। और जितनी हिम्मत थी हमारी बेटी है, उतनी ही हिम्मत उसकी बिंदी मौसी में भी है। इंसाफ का ऐसा ढोल बजाएंगे कि पापियों की रूह कांप जाएगी। करा दी हमारी बेइज्जती, हो गई हम चली। अब चलें यहाँ से, चलो।
वहां नहीं, यहाँ। यहाँ कहाँ? बस्ती में रखेगी हमको? सेफ हाउस में रहना था ना आपको, तो इधर से ही जाना पड़ेगा। लेकर चलो। ब्यूटीफुल चीता गर्ल का वो देखने में जितनी सुंदर है और उतनी ही अच्छे से स्पैर यानी भाला चलाती है। इस खूबसूरत बला के लिए मैं 3 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से मदद किया है ना इस चित्ता छोकरिया का, उसी तरीके से इस बच्चे को तैयार करके दरबार में लेकर आओ। इसका किस्मत लिखना है। इतना छटपटा क्यों रहे हैं? ये तो गोबर से आपका शुद्धिकरण हो रहा है, जैसा आपने मेरी माँ का करवाया था। याद है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। जोहार सरकार। जोहार सरकार। और का चाह रहा है? जलील भी कर दिया तूने, मन को शांति भी मिल गई तेरी। अब का यहाँ ही जमीन में हमको गाना चाह रही है। यहाँ इस बस्ती में पहले से ही बहुत सारी यादें गड़ी है। अपने दिमाग पर से उस मिट्टी को हटाइए, याद आएगा। बात कर। ससुरा
हमारा इनकाउंटर करने तो नहीं आई है यहाँ। कुछ याद आया? अब हाँ ये याद आया पहले का बात है पर आया है बगावत हो गई थी बस्ती में और आग उग लग गई, तबाही मच गई थी। उसमें तुम्हारा माँ बाप भी था रे। हम श्रद्धांजलि देने आए थे यहाँ। तुम काहे हमें यहाँ लाए हो? इस बात से आगाह करने कालीकांटा को कि 12 साल पहले इस बस्ती में जो हुआ था ना, उसका गवाह पूरा गांव है। यहाँ के एक एक बस्ती वाले को पता है कि यहाँ क्या हुआ था और किसने किया था। क्या बात कर? पता है कौन है? हमको बताओ किसने बर्बाद किया हमारा तुम्हारा परिवार को? बताओ आपको। बहुत जल्द पता लग जाएगा। कुछ सबूत ऑलरेडी है मेरे पास और कुछ का इंतजार है। जैसे वो सबूत मेरे पास आ जाएंगे ना, उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा केस तैयार करूंगी ना उसके खिलाफ कि उसकी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे जाएगी। 12 साल पहले इस बस्ती में बहुत सारे निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई थी। उसमें मेरे माँ बाप भी शामिल थे। उन निर्दोषों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी और उनके दोषी को सजा। वैसे ताज्जुब की बात तो ये है कि 12 साल पहले भी आप यहीं खड़े थे, यही जगह थी। आप पूरी ताकत और अपनी सत्ता के बलबूते पर यहाँ खड़े थे और आज भी यहीं खड़े आप। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता और ताकत छिन गई हाथों से, और अब हाथों में है तो ये हथकड़ियां। आपने आज तक सिर्फ अपनी मर्जी चलाई और आज मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। यहाँ इसी वक्त आपका एनकाउंटर कर सकती हूँ। एसपी मैडम, आपने जैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था इस बस्ती में हुए हत्याकांड की रिपोर्ट, फाइलें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब बदलवा दी थी। घुंघरू तक को मार डाला था आपने। वैसे ही आज मैं आपका एनकाउंटर कर सकती हूँ, सारे सबूत मिटा सकती हूँ। यू पर अगर ऐसा मैंने किया तो फिर आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। फिक्र मत कीजिए, इतना घबराइए मत। मैं कानून अपने हाथों में नहीं लूंगी। आपकी आंखों में ना ये मौत का डर देखना था मुझे, और आज वो साफ साफ नजर आ रहा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि ताकत अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। ताकत का असली मतलब होता है सही का साथ देना और गलत को रोकना, और मैं वही करूंगी, पर वो भी कानून के दायरे में रहकर। तो मिस्टर कालीकांत ठाकुर, अब आप यहाँ रहेंगे। आपकी इस लोकेशन के बारे में आपको, मुझे और इन कमांडोज के अलावा किसी को नहीं पता। इस वक्त कोई नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। ओह सॉरी, वो रास्ते में आते वक्त जो जंगली जानवर दिखे थे ना, उन्हें आपकी लोकेशन पता है।
जानवर, लोकेशन, पता, क्या मतलब आई तुम्हारा? मतलब आपके दुश्मनों से तो हम आपको जरूर बचाएंगे, लेकिन अगर किसी शेर, चीता या तेंदुआ से अचानक से हमला कर दे तो हम थोड़ी ना जिम्मेदारी लेंगे आपकी। काहे जिम्मेदारी नहीं लोगे भाई? यहाँ ही ना ये बड़े बड़े दो मुस्टंडे कमांडो सारे ये रोकेंगे कि नहीं बोलो? अब शेर हमला कर देगा तो ये लोग अपनी जान बचाएंगे आपकी। ठीक है, नहीं रोकोगे? ठीक है, हम खुद ही अपने आप को बचा लेंगे। शेर वेर आया ना तो बब्बर शेर खुद ही अपने आप को बचा लेगा। बस एक बार ये हथकड़ियां खोल दो। नहीं, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे कैसे खोल दूं हथकड़ियां? कोर्ट का ऑर्डर है भाई आपको डबल हथकड़ी में रखने का। हाँ, लेकिन कपड़ों में जो अपने जिल्लत सही है, जो बेइज्जती हुई आपकी, उसका कुछ कर सकती हूँ मैं। उसके लिए आपके कपड़े बदलवाने का इंतजाम कर चुकी हूँ मैं। आप भी रहिए थोड़ी देर यहाँ ऐसे हथकड़ियों में, आपको भी तो महसूस हो घुट-घुट के जीना क्या होता है। चलिए, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिएगा ये किसी से फोन पे कोई बात ना कर पाए या किसी भी तरह से किसी और तक अपना ऑर्डर ना पहुंचा पाए। यस मैम। गुड। चलिए मंत्री जी, हाँ? आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। और वैसे ये जो खिड़कियां है ना, यहाँ से देखिए शेर तो नहीं आएगा, लेकिन सांप का कुछ कह नहीं सकते। जागृति, ये मंत्री को रखने के लिए इससे ज्यादा बेहड़ जैसा सुनसान जगह नहीं मिली थी क्या? इससे भी ज्यादा ढूंढ लेता कोई। अरे मंत्री तो आप बाद में है, पहले आप एक अपराधी है कालीकांत ठाकुर, जिसे बहुत जल्द बहुत ही कड़ी सजा मिलने वाली है।